हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 1 से 10 तक इसका वीडियो करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में इसको जाकर के देख सकते हो। और हाँ, इसका हमने पीडीएफ भी दे दिया है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको वो पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको नहीं उपलब्ध हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जिन लोगों ने एयरफोर्स वाई एंड एक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है ना, अगर वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा आपको 2 बुक लॉन्च किया गया है ना, एयरफोर्स वाई एंड एक्स के लिए, ठीक है। जिसमें आपको 35 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। 35 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 4 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, यानी 2017 से 20 तक आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और हाँ, आपको 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है इसमें, ठीक है, फ्री में, वो भी फ्री में। तो चलते हैं आगे। और जो बच्चे वाई के लिए अप्लाई किए उनके लिए भी ये बुक है कि उनको ये जो सॉल्व प्रैक्टिस सेट है 20 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उनको, और 3 साल का यानी 3 साल का सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। और आपको 3 फ्री ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। और आपको इस बुक को खरीदना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इसे खरीद सकते हैं। देखिए ये जो है आपको पूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। और खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको खरीद सकते हैं। तो चलते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, आप बताइए। देखिए जो दूध का पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये जो होता है आपको 6.6 यानी 6.6 होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये तो 6.6 हो गया। अगर पूछ देगा कि नींबू का जो पीएच मान होता है, नींबू है ना, नींबू का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 2.2। अगर पूछ देगा मूत्र का यानी यूरिन का जो पीएच मान होता है ना, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, वो होता है आपको मतलब 6.6 ऐसे ही करके होता है, ठीक है। और खून का बोल देगा रक्त का, तो ये होता है 7.4 यानी 7.4 होता है, ठीक है। अब आगे चलता अगला क्वेश्चन हमारा कि भूकंप तरंगों को किसके द्वारा मतलब किसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको सिस्मोग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, भूकंपीय जो तरंग है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी भूकंप का जो तरंग होता है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य, यानी मोटर जो वाहन होता है इसमें पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण। अब देख लीजिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो डॉक्टर होते हैं है ना, डॉक्टर होते हैं या आंख कान नाक जांच करने वाले जितने भी डॉक्टर होंगे, या ज्यादातर सैलूनों में है ना, सैलून में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करेगा साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और इसका करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे डॉक्टरी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि समुद्री जल में साधारण नमक का जो मात्रा होता है यानी प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है, ये जो होता है हमारा 10% हो, यानी 10% जो होता है, क्या होता है, समुद्री जल में नमक की मात्रा होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कौन कार्य करता है, यानी मानव शरीर में जो रक्त होता है उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका हम किसका करेंगे, ये करेंगे किडनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किडनी यानी ब्रिक इसे बोला जाता है, ब्रिक जो करता है हमारा खून को शुद्ध करता है, यानी रक्त को हमारा साफ करता है, ठीक है। अब आगे है अगला क्वेश्चन हमारा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, यानी पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइड्रोफोन, ठीक है। हाइड्रोफोन के द्वारा हम पानी के अंदर भी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। आगे है जल का प्रवाह, यानी जल की बहाव को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जल की बहाव मापने की जो यूनिट होती है यानी जो मात्रक होती है वो होती है क्यूसेक, है ना। क्यूसेक जो होता है जल के बहाव को मापा जाता है उसके द्वारा, ठीक है। अब आगे है अगला है हमारा कि बिजली का बल्ब में प्रयोग किया जाता है ना, अक्रिय गैस, यानी जो बिजली का बल्ब होता है यानी बल्ब जो होता है इसमें हम किस गैस का प्रयोग करेंगे,
अक्रिय गैस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब पूछ देगा बिजली का यानी जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये होता है टंगस्टन का होता है। ठीक है, और पूछ देगा कि जो हीटर का तार होता है, हीटर का जो ऐसे ऐसे तार होता है ना, ये किसका बना होता है, ये जो होता है आपका नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, अब आगे है कि विद्युत रेखा पर नति कोण का मान, यानी विषुवत रेखा, सॉरी विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पर नति कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका, है ना, 0 डिग्री, है ना। नति कोण का मान जो होता है कितना होगा, 0 डिग्री मान होता है नति कोण का। ठीक है, अब आगे है बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है ना, मुख्य कारण है क्या होता है, घनत्व, यानी उनका कम घनत्व के कारण क्या होता है, ये वायुमंडल में, है ना, बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। अब आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, हवा से भारी गैस कौन सी है, यानी हवा से भी भारी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हवा से। और अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस काम में आती है, ये जो देखिए इससे कोई हानि लगभग नहीं पहुंचता है। देख हानि होता है क्या, ये क्या करेगी कि केवल तापमान में वृद्धि करती है, यानी टेम्परेचर, यानी जो तापमान होता है तापमान में वृद्धि करती है ना, गर्माहट ज्यादा पैदा करती है। अब आगे है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, ये जो है अप्सरा। अप्सरा जो है भारत की पहली, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब का किलोवाट किस, ये जो फिलामेंट होता है ना, गलत टाइप हो गया है, ये जो होगा यहाँ पे फिलामेंट होगा। फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है ना, ये होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का। अब आगे है अगला क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करते हैं, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है ना, उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने कौन परिवर्तन करता है। अब बताइए, देखिए ये जो करता है डायनेमो करता है, डायनेमो का मुख्य कार्य जो है यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तन करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, केंचुओं की कितनी आंख होती है, जो केंचुए होते हैं इनका आंख कितना होता है, ये जो होते हैं केंचुए के आंख नहीं होता है। ठीक है, केंचुए की कोई भी आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो होती है कितनी होती है, अगर किसी स्वस्थ मनुष्य के बारे में बात किया जाए तो उसमें कुल खून की जो मात्रा होती है ये होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर जो होता है खून की मात्रा होती है। ठीक है, अगला है कौन सी जांच एक बच्चे को पिता का निर्धारण करती है, यानी ऐसा कौन सा जांच है जिससे क्या होता है बच्चे के पिता का निर्धारण किया जा सकता है, ये जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट से जो होता है बच्चे के पिता का पता चलता है। ठीक है, अगला है एलपीजी का मिश्रण क्या है, एलपीजी का मुख्य मिश्रण जो होता है क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है किसके मिश्रण है, ये होते हैं एलपीजी। अगर पूछ देगा एलपीजी गैस में गंध के लिए, गंध के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका करते हैं मिथाइल मार्केप्टन का प्रयोग करते हैं, यानी जो हमें गंध देता है, यानी गंध के लिए हम प्रयोग करेंगे मिथाइल मार्केप्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे कठोर धातु जो होती है वो कौन सी है, ये जो है प्लेटिनम, है ना। सबसे कठोर धातु जो है यह है प्लेटिनम। प्लेटिनम अगर पूछ देगा सबसे कठोर तत्व जो होता है कौन होता है, वो होता है हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। हम कांच में सबसे अधिक रंग का, मतलब कांच में सबसे किस रंग का वेग अधिक होगा और किसका कम होता है। ठीक है, तो ये अब देखिए ये जो होता है ये होता है सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है और सबसे कम जो होगा ये होगा बैगनी का होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिज्म के द्वारा, या एक प्रिज्म को लेंगे, है ना, और प्रिज्म को क्या करेंगे, किसी प्रकाश को उसको प्रभावित करेंगे तो क्या होगा 7 वर्णों में बढ़ जाएगा। अब देख लेंगे कि जिसका वेग क्या होगा, लाल का देंगे सबसे अधिक होगा और ब्लू का जो होता है, बैगनी का जो होता है ना, पर ब्लू बैगनी जो होता है इसका जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, आगे है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है किसके द्वारा, ईईजी के द्वारा। ठीक है, ईईजी। अगर बोल देगा हृदय संबंधी रोगों का जो नियंत्रण, हृदय संबंधी रोगों का निरूपण किसके द्वारा किया जाएगा, ईसीजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है ये कौन सा है, ये जो है पत्ता है ना, पत्ता होता है। अब आप बता दीजिए पत्ता जो होते हैं, पत्ता किसके कारण, यानी किसकी उपस्थिति के कारण
यानी पत्ता में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सांस लेते हैं, है ना, ये बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होगी कितनी होगी? ये होती है 40%, यानी 40% क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम होता है वो होता है गैस में, है ना, गैस में सबसे कम होता है। अगर सबसे अधिक बोल देगा ये होगा ठोस में, है ना, ठोस में क्या होता है? ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा और वस्तु से छोटा भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो होता है ये कौन सा है? ये जो है गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का, यानी जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। अब आगे है टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो देखिए टंगस्टन का खोज किया था WR ब्रदर्स ने, है ना, WR ब्रदर्स ने किया था 1783 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगला है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके कक्ष में घूमता रहता है, ठीक है। नाभिक में बोलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी के सतह का लगभग कितना घेरा हुआ है? ये जो है आपका 71% घेरा हुआ है, ठीक है। 71% भाग पे पृथ्वी के पूरे भाग का 71% भाग पे क्या है? समुद्र है, और बाकी जो 29% भाग है इस पे पाया जाता है क्या? स्थल मंडल, यानी मैदान, पर्वत, ठीक है, ये सब जितनी भी है ये सब 29% भाग पे पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? ये करता है पत्ती, यानी पत्तियों के द्वारा पौधे का, है ना, पौधे का पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पत्ती के द्वारा। मैं ऐसा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। आज हम किए 13 क्वेश्चन, अब इसके बाद आगे कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।